जी तो स्टूडेंट्स हम दोबारा हाजिर हो गए हैं। अब देखें कि मैंने आपको बताया था कि लॉगरिथम में आपके पास टू पार्ट्स होते हैं, एक इंटीग्रल पार्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। अब ये आपके पास है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन वन मीन कि आपके पास 1 से ग्रेटर कोई भी नंबर होगा, 2, 3, 4, 5, 6 और अब आपके पास है कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ अबव टेबल आपके पास ये है, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपके पास दो पार्ट्स हैं, एक इंटीग्रल पार्ट कहलाता है, सेकंड वन इज़ डेसिमल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट इज़ द नंबर बिफोर द पॉइंट्स एंड इन डेसिमल पार्ट इज़ आफ्टर पॉइंट। जो भी आपके पास नंबर होता है वो आपका डेसिमल पार्ट कहलाता है और उसको हम मैंटिसा कहते हैं। लॉगरिथम की ज़बान में हम उसको मैंटिसा कहते हैं और इंटीग्रल पार्ट को हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। अब आपके पास ये है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक में आप देखें कि कैरेक्टरिस्टिक में आप करते हैं कि फर्स्ट पार्ट आपका जो है वो नंबर का अगर 1 डिजिट का है इज़ एन इंटीग्रल पार्ट। 1 डिजिट का यानी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 5 है, 9 तक यानी 1 डिजिट का नंबर है। देन द कैरेक्टरिस्टिक इज़ 0। जब हम उसका लॉग फाइंड करेंगे तो हम उसका इंटीग्रल पार्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए। अगर तो हमारा इंटीग्रल पार्ट 1 डिजिट पे मुश्तमिल है तो हम उसको कहते हैं कि उसका कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा। इफ़ इट्स इंटीग्रल पार्ट हैज़ 2 डिजिट्स देन द कैरेक्टरिस्टिक इज़ 1। अगर आपका इंटीग्रल पार्ट 2 नंबर पे हो, जैसे आपके पास 32 है या 29 है या 45 है, तो उसको हम कहेंगे कि फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा। कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा तो कैसे हम फाइंड करते हैं? हम ऐसे फाइंड करते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये 29 है और हमारा ये 29 अब हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। फर्स्ट ये आपके पास 3, 4, 2 है, ये आपके पास पूरा नंबर है। हम इंटीग्रल पार्ट को देख के कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। उसको फाइंड करने का तरीका क्या है कि आपका जैसा आपने साइंटिफिक नोटेशन में किया कि आपने अपना पॉइंट जो है वो हमेशा नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लगाना होता है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो आपका 2 है, इसके बाद आपका पॉइंट आना चाहिए। आप बैक पे गए हैं, कितना नंबर 1 नंबर आप बैक पे गए हैं तो आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा 1। अगर आपका पॉइंट यहाँ था, यहाँ से आप यहाँ गए हैं तो आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा 2। अगर आपका पॉइंट यहाँ लास्ट में था और आप यहाँ से यहाँ पे गए हैं, जाएंगे आप 2 के बाद ही, तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा 4 होगा। यानी जितने नंबर आप लेफ़्ट पे मूव करते हैं उतना ही आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा। और अगर हम लेफ़्ट पे पॉइंट्स को मूव कराते हैं तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा। अगर हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ और हम यहाँ से इधर लेके लाएंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद ही, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा। क्लियर? In other words, the characteristic of the logarithm of a number greater than 1 is always 1 less than the number of digits। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया कि आप पॉइंट्स को देख लें कि जितना नंबर आप बैक पे मूव करते हैं वही आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा। इस लाइन का मतलब ये है कि वो ये कहना चाह रहा है कि अब आपके पास डिजिट कितने थे। फ़र्ज़ करें कि आपके पास 2 डिजिट्स का नंबर है और आपने अब कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, तो आपने क्या करना है कि हमेशा उन डिजिट में से एक नंबर को माइनस करेंगे तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि ये आपके 29 था, अगर फर्स्ट को 2 डिजिट्स हैं तो आप ये ना देखें जो मैंने आपको पहले बताया कि पॉइंट आपने यहाँ लाए, कितना नंबर पीछे आए तो आपका कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आप इनकी वर्डिंग में आप देखें तो आप कहें कि 29 आपका डिजिट्स है। 29 कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं। 2 नंबर में से एक माइनस करेंगे 1 आएगा। इट में इसका मतलब हुआ कि आपका 1 जो होगा वो कैरेक्टरिस्टिक होगा। और जो मैंने बताया उससे भी आपका यही है कि जो 1 होगा वो 1 टाइम आपने मूव किया लेफ़्ट साइड पे तो आपका 1 डिजिट्स होगा। यानी 1 नंबर आपने लेफ़्ट साइड पे बैक पे आए तो आपका 1 कैरेक्टरिस्टिक होगा।
सिमिलरली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज लेस देन 1, जब नेगेटिव का हो तो सेकंड पार्ट ऑफ द टेबल इंडिकेट इट, ये सेकंड पार्ट ऑफ द टेबल ये कि इफ अ नंबर हैज नो ज़ीरो इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पार्ट डेसिमल पॉइंट द कैरेक्टरिस्टिक इज नेगेटिव। यानी कहने का मतलब क्या है कि इफ़ अ नंबर हैज़ नो ज़ीरो इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट आपका कौन सा होता है? पॉइंट्स के बाद वाला नंबर जो होता है। अगर पॉइंट्स के बाद वाला आफ्टर डेसिमल पार्ट जो है वो नॉन ज़ीरो नहीं है, 10 है, 10 हैज़ 10 इमीडिएटली है, तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक -2 होगा। इफ़ इट हैज़ 20 इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट द कैरेक्टरिस्टिक इज -3। इन अदर वर्ड्स, characteristic of the logarithm of a number less than 1 is always negative and 1 more than the number of zeros immediately after the decimal part of the number। अब देखें कि हमारे पास यहाँ पॉइंट्स है। मैंने आपको इजी वे में आपको बताऊँ, इसको आप छोड़ दें। आप इजी वे में देखें कि आपने ये पॉइंट जो है वो आपने 8 के बाद आपका होना चाहिए। आपने राइट पे मूव किया, कितना नंबर आपने मूव किया? 1 नंबर मूव किया। इट मीन्स कि आपका कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो -1 होगा। आप राइट साइड पे मूव किया, आपके पास -1 होगा। आपने लेफ़्ट साइड पे मूव किया, आपके पास +1 होगा। अब या ये आपका है। अब आपने पॉइंट्स लगाना है यहाँ पे। पॉइंट्स आपका यहाँ पे मूव करेंगे तो कितना नंबर आप आए हैं? आपके पास 2 नंबर आए हैं। इस लाइन का कहने का मतलब ये था कि अगर आपके पास डेसिमल पार्ट में, ये आपका पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट, अगर डेसिमल पार्ट में कोई ज़ीरो नहीं है, डेसिमल पार्ट में फर्स्ट नंबर ज़ीरो नहीं है, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक -1 होगा। अगर डेसिमल पार्ट में आपके पास 10 है तो आपका कैरेक्टरिस्टिक -2 होगा। अगर डेसिमल पार्ट में फर्स्ट 2 ज़ीरोज़ हैं तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक -3 होगा। जबकि मैं आपको जो इजी में बता रही हूँ वो आपका ये है कि अगर आप राइट पे फर्स्ट नंबर के बाद आपने पॉइंट लगाना है। अगर आप 1 नंबर मूव करके आते हैं तो आपका कैरेक्टरिस्टिक -1। अगर आप 2 नंबर मूव करके आते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक -2। अगर आप 3 नंबर मूव करके आते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक -3 आपके पास। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड। सो इंशाल्लाह अब आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी एप्लीकेशन समझ लें या एक्सरसाइज में आपको स्टार्ट करवाऊँगी और उस वक्त इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी।